नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि उन्हें राज्य टेट या सी टेट 2 साल के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब जा सकती है और प्रमोशन में भी उनको टेट अनिवार्य है। इस पूरे मुद्दे पर आपको आपके इस चैनल के ऊपर सारी जानकारियां सबसे पहले हम प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं और इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, शिक्षकों को कब तक राहत मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर 3 बिंदु आज रखे गए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, 2011 से पहले जिनका चयन हुआ है उनको पहले टेट अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है। 2011 के बाद जिनका चयन हुआ है वो 2011 के बाद टेट अनिवार्य था, तो वो टेट क्लियर करके शिक्षक बने, लेकिन प्रमोशन में उनको टेट क्लियर करना पड़ेगा लेवल 2 यानी 6 से 8 का। आज दोस्तों एक पहला मुद्दा ये उठाया गया है कि राज्य टेट या सी टेट अगर अध्यापक देते हैं जो सरकारी हैं, जो 2011 से पहले के हैं, तो उनको जिस प्रकार ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिस प्रकार छूट मिलती है, जो उनके 82 नंबर होने पर भी उनको जो है वो टेट क्लियर माना जाता है, उसी प्रकार जो सरकारी शिक्षक हैं उनको भी ये छूट मिलनी चाहिए कि 70 या 72 नंबर में उनका टेट क्लियर माना जाना चाहिए। ये आज एक मांग जो है वो कुछ शिक्षक संगठनों की तरफ से रखी गई है और इस पूरे मामले के ऊपर एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने के जो बड़े मंत्री हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस बात को सरकार जो है वो रखेगी। तो पूरी बात क्या है, चलिए जानते हैं। टेट अनिवार्यता विरोध में पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, गोंडा में भाजपा सांसद ने दिया आश्वासन, शिक्षकों का नहीं होगा कोई अहित। जी हाँ दोस्तों, गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने आज शिक्षकों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि शिक्षकों का अहित नहीं होगा, यानी शिक्षकों की जॉब नहीं जाने दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया है। वहां पर पुनर्विचार याचिका भी हमने दायर कर दी है, जैसा कि आपको बताया गया था। लेकिन अगर सरकार संशोधन कर देती है कानून में, तो शिक्षकों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा और उनकी जॉब के ऊपर भी खतरा नहीं आएगा। परिसीधे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शिक्षक संगठन सक्रिय हो गए हैं। देश भर में लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। गोंडा में शिक्षक संघर्ष समिति के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने केसरगंज के भाजपा सांसद करण भूषण को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल कर फैसले में संशोधन की मांग की है। शिक्षकों के ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र भी केसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने लिखा है। शिक्षकों के हित को देखते हुए पुनर्विचार याचिका करने की मांग की है। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे और कानून में संशोधन करे। वहीं बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि 2011 से पहले की भर्तियों में तत्कालीन नियमों का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता उचित नहीं है। शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक सतीश पांड्या ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष रखने में विफल रही है। शिक्षकों के सामने नौकरी करने में काफी संकट खड़ा हो गया है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सांसद करण भूषण सिंह ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि वह उनकी बात प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे और उनका अहित नहीं होने देंगे। अटेवा के जिला अध्यक्ष अमर यादव ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यानी दोस्तों, देश भर में जो शिक्षक संगठन है उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 16 सितंबर से वो एक बड़ा आंदोलन जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करे या संसद में इस विषय पर कानून लाए। वहीं शिक्षक संघर्ष समिति के सह संयोजक गौरव पांडे ने बताया कि 17 सितंबर को हम लोग गोंडा से लखनऊ के लिए कूच करेंगे और लखनऊ में जीपीओ पर जाकर के प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपेंगे। तो दोस्तों, अगर इस मामले को अभी नहीं सुना गया तो पूरे देश के अंदर शिक्षक संगठन जो है वो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। आगे की पूरी खबर क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा।
सुप्रीम कोर्ट आदेश से मचा हड़कंप, टेट अनिवार्यता के बाद शिक्षकों पर एक और मुसीबत आई है। बुलंदशहर से शुरू हुआ यह मामला उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। शिक्षकों पर मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नौकरी में टिके रहना है तो हर साल टीईटी पास करना जरूरी होगा। लाखों शिक्षक इस फैसले से पहले ही परेशान थे, अब एक और आफत आ गई है। कोर्ट के आदेश से 10 साल पुराने प्रमोशन भी रद्द होने लगे हैं और अब हर शिक्षक के सामने दोहरी लड़ाई खड़ी हो गई है कि नौकरी बचाने के लिए और प्रमोशन बचाने के लिए। यानी दोस्तों, आज से 10 साल पहले तक जिन शिक्षकों का प्रमोशन हो चुका है उनके प्रमोशन भी अब रद्द किए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिन शिक्षकों का आपने पहले प्रमोशन कर दिया, अब नए नियम के चलते आप उनका डिमोशन कर रहे हैं, उनको प्रमोशन उनका वापस ले रहे हैं। तो ये मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बुलंदशहर से शुरू हुआ यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जहां 111 शिक्षकों की प्रमोशन सूची अचानक रद्द कर दी गई, अदालत ने कहा कि नियम के खिलाफ दिए गए प्रमोशन मान्य नहीं हो सकते। सोचो, जिस प्रमोशन के लिए किसी शिक्षक ने 10 साल तक मेहनत की हो, वह एक आदेश से छीन जाए तो कैसा झटका लगेगा। टीईटी और प्रमोशन का जो है दोहरा संकट शिक्षकों के सामने मंडरा रहा है। पहले टेट अनिवार्यता के फैसले ने शिक्षकों की नौकरी पर खतरा डाल दिया, अब प्रमोशन की मान्यता पर भी सवाल उठने लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ टीईटी पास करने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ प्रमोशन छीन जाने का डर है। ऐसे हालात में उनका भविष्य अधर में जो है वो लटक गया है। 2011 और उसके बाद भर्ती हुए कई शिक्षकों को बिना जरूरी योग्यता पूरी किए प्रमोशन मिल गया था। अब अदालत के आदेश से हजारों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। अगर बड़े स्तर पर यह प्रक्रिया चली तो आधे से ज्यादा प्रमोशन रद्द हो सकते हैं, यानी जिनका प्रमोशन हुआ था उनका दोबारा से डिमोशन भी हो सकता है। शिक्षक संगठनों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार बार बार शिक्षकों को परेशानी में डाल रही है। पहले टीईटी का बोझ डाला गया, अब प्रमोशन छीनने की कोशिश हो रही है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। संगठन के पदाधिकारियों ने इस बात की चेतावनी भी जारी कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा, लेकिन शिक्षकों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं उनके लिए वैकल्पिक रास्ता खोजा जाएगा ताकि उनकी नौकरी पर असर ना पड़े। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा समाप्ति में 5 साल से कम का समय बचा है उन्हें टीईटी से राहत दी जाएगी, हालांकि प्रमोशन पर रोक बनी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने भरोसा दिलाया कि नियमों की समीक्षा करके जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो वैकल्पिक विचार कर रही है और शिक्षकों को जो है जल्दी ही एक राहत भरी खबर जो है वो हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के ऊपर हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी और इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आप कौन से राज्य से हैं, अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिखे आप कमेंट भी जरूर करिएगा। आपकी यहाँ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपका बेहद धन्यवाद।